रितेश, तुम स्कूल जाओगे या नहीं? मां की आवाज सुनकर रितेश ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। शारदा जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके उन्होंने कहा, बेटा, स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर क्या बनोगे? क्या मेरी तरह मेहनत मजदूरी करोगे? हाँ मां, मैं अभी से काम करना चाहता हूं। आपको काम करता देख मुझे बहुत दुख होता है। रितेश की आंखें नम थीं। ये सुनकर शारदा जी की भी आंखें नम हो चली थीं। पहले पति की बीमारी से जूझती रही, कभी किसी अस्पताल में दिखाया, कभी किसी में, बाद में पता लगा कि दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। 1 साल पहले वे चल बसे। तब से घरों में काम करके किसी तरह अपने 8 साल के बेटे को पढ़ाना चाहती थी। शारदा जी ने रितेश को समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी चिंता छोड़ दे, मैं सब कर लूंगी। बस तू किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर हमारे पहले जैसे दिन आ जाएंगे। तुझे याद है तेरे पापा कितनी अच्छे से हमें रखते थे? उनके बीमार पड़ते ही सब कुछ बिक गया। अब तो बस ये मकान ही बाकी है। इसे बचाए रखना है तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। रितेश बोला, माँ, इस समय हमें पैसों की जरूरत है। पापा की बीमारी में जो कर्ज लिया था वो कैसे चुकेगा? जब कर्जदार आकर तुम्हें गालियां सुनाते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शारदा जी बोली, बेटा, सब धीरे धीरे चुक जाएगा। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तू मेरी बात मान, पढ़ना मत छोड़। रितेश उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोला, माँ, आपको पता है कितनी फीस है मेरे स्कूल की? पापा ने इतने बड़े स्कूल में दाखिला करा दिया। वहां की फीस में आपकी आधे महीने की कमाई चली जाती है। कर्ज कैसे उतरेगा? शारदा जी भी मन ही मन यह बात समझती थी। उनकी हैसियत नहीं थी अब उस स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन उन्हें याद है उनके पति ने कैसे भाग दौड़ करके रितेश का एडमिशन करवाया था। उनका सपना था कि रितेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। जब तक राजेश जी जिंदा थे, शारदा जी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। घर में हमेशा पार्टियां होती रहती थीं। कभी कोई मेहमान, कभी कोई, हमेशा आते रहते थे। उनके स्वागत सत्कार में शारदा जी को बहुत खुशी मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे वो एक बड़े से परिवार के साथ रहती हैं। सब लोग उनका हाल चाल पूछते, लेकिन जब से राजेश जी बीमार हुए, धीरे धीरे सबने किनारा कर लिया। जहां तक कि जब राजेश जी ने प्राण छोड़े, वहां शारदा जी और रितेश के अलावा कोई नहीं था। एम्बुलेंस घर आई तब कुछ पड़ोसियों ने मदद की और उनका अंतिम संस्कार किया। उस दिन से आज तक उनका एक भी करीबी रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आया। हाँ, एक दूर के रिश्तेदार ने कई बार मकान खरीदने की बात की, लेकिन शारदा जी ने उसे फटकार दिया। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को समझा रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। शारदा जी ने गेट खोला तो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। तुम ही राजेश की पत्नी हो? उन्होंने भारी सी आवाज में पूछा। शारदा जी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा, जी मैं ही हूं, लेकिन आप कौन हैं और इन्हें कैसे जानते हैं? बेटी, क्या मैं अंदर आकर बैठ सकता हूं? बहुत दूर से आया हूं। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? एक ही सांस में सब कुछ बोलकर वे बुजुर्ग जवाब का इंतजार करने लगे। शारदा जी ने कहा, हाँ हाँ, आप अंदर आइए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूं। शारदा जी के जाने के बाद बुजुर्ग सामने पड़ी एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गए। रितेश से बात करते हुए उन्होंने पूछा, बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी, 3rd में। इतना कहकर रितेश चुप हो गया। शारदा जी पानी लाई। पानी पीकर बुजुर्ग ने कहा,